दोस्तों, आज की हमारी कंपनी बनाती है ये सब प्रोडक्ट्स। नाम जानने से पहले एक बार कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, क्योंकि नाम में क्या ही रखा है, धंधा बोलता है। शुरुआत हुई थी इस कंपनी की 1987 एंड तब से अब तक इन्होंने काफी इनोवेशंस किए हैं। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए, ऑटो से लेके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सारे नाम दिखेंगे आपको। इनके प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं डोम्स, जो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव कोटिंग होती है जो अप्लाई की जाती है टू बैजेस, एम्बलम्स या गाड़ी के लोगो पे। ये यूज करते हैं इसमें पॉलीयूथरीन कैपिंग, जो लोगों के एस्थेटिक्स एंड ड्यूरेबिलिटी को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट ये बनाते हैं लोगोज, जो कोई भी अप्लायंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग होता है। एंड लुक एट द कंपनीज दैट ट्रस्टेड विद दिस। इससे आपको इस कंपनी की प्रिसिशन एंड अटेंशन टू डिटेल का अंदाजा लगना चाहिए। नेक्स्ट ये बनाते हैं ओवरलेज, जो आपकी वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के पैनल्स होते हैं। अगेन, आई डोंट नीड टू पॉइंट यू टू द क्लाइंट लिस्ट, यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। बाइक एंड कार्स को अपीलिंग लुक देने के लिए डीकैल्स का यूज किया जाता है। इनके डीकैल्स ऑन एन एवरेज 5 साल लास्ट करते हैं इन आउटडोर कंडीशंस एंड इनका टेस्टिंग प्रोसेस भी काफी रिगरस है। आपके गाड़ी या बाइक के डैशबोर्ड के पार्ट्स जो हमारी प्रिकॉल जैसी कंपनी बनाती है, उन्हें भी ये सप्लाई करते हैं। ये यूजुअली ऐसे फिल्म या प्लास्टिक से बने होते हैं। इससे हम 2D एप्लीक्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ऐसे 3D एप्लीक्स भी बनाती है। एल्यूमिनियम बैजिंग तो आप जानते ही हैं, हमारी ये कंपनी ये भी बनाती है। डायरेक्ट कार मैन्युफैक्चरर्स को छोड़ के ये आफ्टर मार्केट रैप्स भी बनाते हैं, जो गाड़ी की एस्थेटिक्स एंड विजुअल लुक्स को एनहांस करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो कार व्हील्स का क्रोम ट्रीटमेंट होता है अलॉन्ग विद मोनोग्राम्स लाइक दीज, जो गाड़ी के विजुअल आइडेंटिफायर्स है, उन्हें भी ये बनाती है। चलो, आपका वेट खत्म हुआ। इस कंपनी का नाम है SGS एंटरप्राइजेस। एंड नाउ लेट्स लुक एट द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। इनकी एबिलिटी टू अक्वायर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स। इन्होंने 2 मेजर एक्विजिशन किए हैं जो इनको ये सारे टेक्नोलॉजीज का पोटेंशियल अनलॉक करके देते हैं। इनके लास्ट एक्विजिशन के बारे में ये डिटेल्स है। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू दिस। ऑफ कोर्स देयर कुड बी मोर एक्विजिशंस इन द फ्यूचर, लेकिन इसकी वजह से काफी वैल्यू अनलॉक हुआ है कंपनी का। नॉट बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू, जो ऑफ कोर्स एक बोनस है, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दे एक्वायर। ये प्राइमरीली ऑटो कंपनी है विद सम प्रोडक्ट्स इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस। सो जब ऑटो सेक्टर बढ़ेगा, ये उनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर बनेगा। क्लाइंट्स इस कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। जैसे जैसे क्लाइंट्स अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते हैं, वैसे वैसे इस कंपनी का ग्रोथ भी उनके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। एंड सिंस इनके क्लाइंट्स इतने बड़े हैं, वो अपने प्रोडक्ट लाइंस को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करते ही रहते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज एज डिस्कस प्रीवियसली, इन्हें या तो एक्विजिशन से मिल सकती है या इन हाउस डेवलपमेंट से। Either way, इन्हें इनोवेट करते रहना पड़ेगा टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्लोबल एक्सपेंशन भी इस कंपनी के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकती है, बिकॉज करंटली while they are focused on the Indian market, which in itself is huge, they could undercut larger players in price outside of India. But of course, they will require significant capacity expansion for that. Coming to the headwinds, auto industry slowly momentum में आ रही है, and जब तक वो पूरा momentum नहीं पकड़ेगी, ये उनके लिए एक headwind बन सकता है। Raw material prices इनके लिए एक हेडविंड बन सकती है, एज दे डिपेंड अ लॉट ऑन प्लास्टिक्स एंड मेटल्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर आया, देन पॉसिबल है कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाए, जिसकी वजह से ऑटो पे तो डायरेक्ट असर पड़ेगा, बट अलॉन्ग विद दैट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी असर पड़ सकता है, एंड इन टर्न इनके रेवेन्यूज पे असर होगा एज मैन्युफैक्चरर्स स्केल डाउन प्रोडक्शन। लेट्स डू अ क्विक बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज मीडियम। इस इंडस्ट्री में कोई भी आ तो सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, प्रिसिशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए होगी, जो बहुत मुश्किल है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज लो। इनके रॉ मटेरियल्स मेजरली मेटल्स एंड प्लास्टिक्स है, जिनका सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस ही बढ़ गई, देन चांसेस आर इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि मार्केट में ही हाई रेट्स होंगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज मीडियम। इस इंडस्ट्री में ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, सो कॉम्पिटिशन इज हाई। लेकिन इनके जैसे प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एंड फिनिश along with such a long time of research and experience लाना बहुत मुश्किल है।
threat of substitutes is low. ब्रांडिंग तो कंपनीज को करनी ही होती है एंड देयर आर वेरी लो चांसेस कि ये कभी फ्यूचर में चेंज हो. राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इज मीडियम. While there are players out there in the market जो इनसे compete करते हैं, लेकिन इनके relationships with current giants इन्हें market में edge देते हैं. Here is a list of the management for you to go through. And as usual, if you're watching in the future, you can click here. Otherwise, the valuations video should be out on Friday. And don't forget to like, share and subscribe to the channel.